हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं हूं दिलीप सुमन और आज हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, दूसरा है कुंवर नारायण, तीसरा ऑप्शन है मलयज और ऑप्शन डी है विजय देव नारायण शाही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 है, अथवा व्याकरण की दृष्टि है। तो पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा है उपसर्ग, तीसरा है अन्वय और ऑप्शन डी है अव्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अव्यय। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, सम्मति शास्त्र के लेखक का नाम है। पहला ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। लिखा है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा है मध्वाचार्य, तीसरा ऑप्शन है हित हरिवंश और ऑप्शन 4 है सूरदास। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों यानी कि हित हरिवंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा यह किसने कहा? तो ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी है देवसेना, ऑप्शन सी है कार्वेलिया और ऑप्शन डी है मधुलिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्वेलिया। ठीक है, प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है उपमा के लिए कालिदास, ऑप्शन बी है करुणा के लिए भवभूति, ऑप्शन सी है अलंकार के लिए भामे, ऑप्शन डी है वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो छठवें का ऑप्शन डी से हो जाएगा दोस्तों यानी कि वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। क्वेश्चन 7 है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है। ऑप्शन ए है 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन बी है भक्तमाल, ऑप्शन सी है चिताई वार्ता और ऑप्शन डी है गोसाई चरित। तो 7वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी कि 84 वैष्णवन की वार्ता। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। लिखा है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है नंदुर दुलारे वाजपेयी और ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो 8वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो ए है कब तक पुकारूं, ऑप्शन बी है सैलूस, ऑप्शन सी है झूला नट और ऑप्शन डी है सेवा सदन। तो 9वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी कि कब तक पुकारूं। ठीक, चलिए क्वेश्चन 10 है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो ऑप्शन है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, दूसरा है प्रसाद मिश्र और ऑप्शन सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा और ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यायन। तो 10वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो पहला ऑप्शन है अभिमान, दूसरा है अनजान, तीसरा है अभाव और ऑप्शन डी है अवमान। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि अभाव। प्रश्न 12 है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। तो पहला है अहितकी, दूसरा है अहेतुकी, ऑप्शन सी है बेतुकी और ऑप्शन डी है अभितुकी। ठीक है, तो 12वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी कि अहेतुकी। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो पहला ऑप्शन है शोकाकुल, दूसरा है सर्वोत्तम, तीसरा है वीर पुरुष और चौथा है पाप पुण्य। ठीक है, तो 13वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी कि पाप पुण्य। तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। चलिए क्वेश्चन 14 है, रुद्र संप्रदाय
की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है रुद्र स्वामी, ऑप्शन बी है श्री स्वामी, ऑप्शन सी है विष्णु स्वामी और ऑप्शन डी है निम्बकाचार्य। तो 14वें का ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि विष्णु स्वामी। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो पहला ऑप्शन है अद्वैतवाद, दूसरा है शुद्धाद्वैतवाद, तीसरा है विशिष्टाद्वैतवाद और चौथा ऑप्शन है द्वैतवाद। ठीक है। तो 15वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद। क्वेश्चन 16 है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो पहला ऑप्शन है प्रत्य धन 1, दूसरा है प्रति धन 1, तीसरा है प्रति धन 1 और ऑप्शन 4 है प्रत्यय धन 1। ठीक है। तो 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रति प्लस 1। ठीक। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है कीर्ति पताका, दूसरा है चर्यापद, तीसरा है उक्ति व्यक्त प्रकरण और ऑप्शन डी है वर्ण रत्नाकर। तो 17वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उक्ति व्यक्त प्रकरण। तो उक्ति व्यक्त प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। तो क्वेश्चन 18 है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। तो ऑप्शन ए है तमस, ऑप्शन बी है बलचनमा, ऑप्शन सी है अपने अपने अजनबी, ऑप्शन डी है बूंद और समुद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि तमस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है मथुरा और अगला ऑप्शन है आगरा। तो 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सरगुजा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? पहला ऑप्शन है रस, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है अलंकार और ऑप्शन डी है औचित्य। तो 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अलंकार। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी कहानी है? तो पहला ऑप्शन है रसप्रिया, दूसरा है रस आखेटक, तीसरा है रसिक प्रिया और चौथा ऑप्शन है प्रियानी कलंटी। ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि रसप्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। पहला ऑप्शन है षष्ठ, ऑप्शन बी है सप्तम, ऑप्शन सी है अष्टम और ऑप्शन डी है नवम। तो 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि नवम। क्वेश्चन 23 है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1912, दूसरा है 1914, तीसरा है 1916 और ऑप्शन डी है 1918। तो 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। तो क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? पहला ऑप्शन है कटगुलाब, ऑप्शन बी है क्षण बोले कण मुस्कुराए, ऑप्शन सी है पुरानी स्मृतियाँ, ऑप्शन डी है रेखाएं बोल उठी। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि कटगुलाब। ठीक है। प्रश्न 25 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। ऑप्शन है सार्वभौमिक, ऑप्शन बी है सार्वकालिक, ऑप्शन सी है सर्वदेशिक और ऑप्शन डी है सर्वज्ञ। तो 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सार्वभौमिक। ठीक है। प्रश्न 26 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन 27 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? पहला ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल, दूसरा है विश्वनाथ मिश्र, तीसरा है मिश्रबंधु और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि विश्वनाथ मिश्र। चलिए क्वेश्चन 28 है, वागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई से, दूसरा है वाराणसी से, तीसरा है नई दिल्ली से और ऑप्शन डी है कोलकाता से।
तो 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लिखा है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है भगवती चरण वर्मा। तो 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 30 है। लिखा है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा चौथा और ऑप्शन डी है पहला चौथा। तो 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं व्यंजन वर्ग में दूसरा और चौथे वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन 31 है। जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है? तो ऑप्शन है अमानक, ऑप्शन बी है अपरिग्रह, ऑप्शन सी है अपरिमेय, ऑप्शन डी है अतुल्य। तो 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय। क्वेश्चन 32 है। निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है काव्य निर्णय भिखारीदास, दूसरा है रस रहस्य कुलपति मिश्र, तीसरा है रसविलास चिंतामणि और ऑप्शन डी विलास केशवदास। तो 32 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि भाव विलास केशवदास। चलिए क्वेश्चन 33 देखते हैं। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? पहला ऑप्शन है गया यात्रा, दूसरा है इलाहाबाद की यात्रा, तीसरा है गंगा पार की यात्रा और ऑप्शन डी है सरयू पार की यात्रा। तो 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सरयू पार की यात्रा। क्वेश्चन 34 है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? पहला है मगही, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ी और ऑप्शन डी है बुंदेली। तो 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि मगही। क्वेश्चन 35 है। दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन है चित्रा मुदगल, ऑप्शन बी है प्रभा खेतान, ऑप्शन सी है ममता कालिया और ऑप्शन डी है नासिरा शर्मा। तो 35 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ममता कालिया। तो ममता कालिया जो हैं उन्होंने दुक्खम सुक्खम उपन्यास लिखा है। क्वेश्चन 36 है। आर्द्र का विलोम शब्द है? ऑप्शन है नम, ऑप्शन बी है शुष्क, ऑप्शन सी है गीला, ऑप्शन डी है लचीला। तो 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि शुष्क। क्वेश्चन 37 है। निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन है सरहपा, ऑप्शन बी है पुष्पदंत, ऑप्शन सी है स्वयंभू, ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो 37 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि स्वयंभू। क्वेश्चन 38 है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ऑप्शन है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है स्वर संधि, ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। तो 38 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि व्यंजन संधि। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 39 देखते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तीसरा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का और ऑप्शन डी है डॉक्टर भागीरथ मिश्र का। तो 39 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन 40 है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ऑप्शन है मर्मज्ञ, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है कृपालु, ऑप्शन डी है अनुवाद। तो 40 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुवाद। क्वेश्चन 41 है। स्वप्न का विलोम है? पहला ऑप्शन है दिवा स्वप्न, ऑप्शन बी है खुमारी, ऑप्शन सी है निद्रा, ऑप्शन डी है जागरण। तो 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जागरण। क्वेश्चन 42 है। कुटिल का विलोम है? पहला ऑप्शन है जटिल, दूसरा है रूढ़, तीसरा है ऋजु, चौथा है वक्र। तो 42 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऋजु। क्वेश्चन 43 है। पुरुष शब्द का विलोम है? पहला ऑप्शन है अपौरुष, दूसरा है सरल, तीसरा है कठोर और ऑप्शन डी है कोमल।
तो 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कोमल। क्वेश्चन 44 है, ऊंची की प्रति बालू की भीति का भाव है। तो इसका पहला ऑप्शन है बालू की दीवार कमज़ोर होती है, ऑप्शन बी है ऊंचे लोग बालू की दीवार बनकर रहते हैं, और ऑप्शन सी है बालू की दीवार की भांति ऊंचे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, और ऑप्शन डी है बालू ऊंचा पदार्थ होता है। तो 44 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बालू की दीवार की भांति ऊंचे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। क्वेश्चन 45 है, आवाहन का विलोम है। पहला ऑप्शन है अवगाहन, ऑप्शन बी है तिरोभाव, ऑप्शन सी है विसर्जन, और ऑप्शन डी है धन्यवाद। तो 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विसर्जन। क्वेश्चन 46 है, खेट कौतुकम किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है रहीम, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है कवि गंग, और ऑप्शन डी है दादू दयाल। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि रहीम। क्वेश्चन 47 है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी है पहल, ज्ञानरंजन, ऑप्शन सी है तद्रव, अखिलेश, ऑप्शन डी है दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। तो 47 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। चलिए प्रश्न 48 देखते हैं, उपजाऊ का विलोम है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिंचित, ऑप्शन बी है खाद, ऑप्शन सी है ऊसर, ऑप्शन डी है बंजर। तो 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऊसर। प्रश्न 49 है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। तो पहला ऑप्शन है राग दरबारी, ऑप्शन बी है गबन, ऑप्शन सी है झूठा सच, और ऑप्शन डी है इन्हीं हथियारों से। तो 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि झूठा सच। क्वेश्चन 50 है, घोटक का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी है अश्व, ऑप्शन सी है घोड़ा, और ऑप्शन डी है तुरंग। तो 50 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि घोड़ा। तो दोस्तों इस पेपर का शेष भाग हम अगले वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि एक साथ में पूरा पेपर करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, ठीक है।